नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां पर पत्रकार एलन सिंह की चाकू मारकर हत्या का ये पूरा मामला है और पुलिस की आरोपियों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में आरोपी विशाल के पैर में गोली लगी है। हत्या में विशाल साहिल का नाम सामने आया है। दोनों आरोपी ठेले वालों से अवैध वसूली करते थे। साहिल की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। वहीं सिविल लाइंस में हर्ष होटल के पास ये हमला हुआ था और इस पूरे मामले की लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर पत्रकार की हत्या कर दी गई और वही बताया जा रहा है कि इस हत्या के मामले में आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में आरोपी विशाल के पैर में गोली लगी है और एक जो उसका साथी वो साहिल, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो फरार हो चुका है। उसकी तलाश जारी है। तो ये दोनों आरोपी ठेले वालों से अवैध वसूली करते थे और साहिल की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। तो सिविल लाइंस में हर्ष होटल के पास ये हमला हुआ था। मैं आधे रास्ते था, तब तक हमारे जूनियर अधिवक्ताओं ने बताया कि हालत बहुत गंभीर है। कम से कम 25-30 चाकू मारे गए हैं। गाड़ी में लाद के हम लोग स्वरूप रानी हॉस्पिटल लाए हैं। पुलिस भी साथ थी। अब अभी तो पुलिस भी कुछ भी बताने में, जैसा आपने देखा, पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा भी मौजूद थे। अभी क्या हालत है? मेरे ख्याल से तो आप जीरो ही समझिए। कि मैंने बताया कि एक दिन पहले इनका किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था उसकी जानकारी की जा रही है, बट ये कंफर्म हुआ है कि इनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हुई है और फिर आज वहाँ पे ये घटना विशाल के द्वारा ये कारित की गई है अपने सहयोगी साहब। ये वो जो भी हमारा जो विधिक कार्रवाई है उसको पूरी तरह अमल में लाया जाएगा। हमारा डेफिनेटली ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारी सहानुभूति पीड़ित के साथ में है, एज अ डिपार्टमेंट, एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और पूरी तरह से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, क्या कुछ अपडेट है? बताया जा रहा है कि विशाल मुठभेड़ में उसे घायल कर दिया गया है और एक आरोपी की तलाश जारी है, और क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? आरोपी विशाल है, वो पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसके पैर में 3 गोलियां लगी हुई हैं और उसके इलाज के लिए उसको एसआरएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला सिविल लाइन के पास इलाके का हर्ष होटल के ठीक बगल में है और जिस तरीके से नृशंस हत्या पत्रकार की जाती है, कई चाकू के घाव उसके शरीर में, ये इतनी बर्बरता पूर्वक उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके निशान अभी भी वहाँ हैं। अब जो एलन सिंह पत्रकार हैं जिनकी हत्या हुई है, उनके शव को अब आज पोस्टमार्टम किया जाएगा और अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस रात से ही दबिश दे रही है, जिसमें एक आरोपी को मुठभेड़ में पकड़ लिया गया है। दूसरा नाम जो साहिल का आया है, उसकी गिरफ्तारी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और भी आरोपी के नाम पुलिस को इसमें सामने आए हैं। इसमें जो विवाद सामने आ रहा है कि वो वसूली करता था, वहां से फेरी पट्टी वालों से वसूली करता था, पत्रकार उसका विरोध करता था और ये वजह रही कि 2 दिन पहले इसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी। उसके बाद उसने पत्रकार के हत्या का पूरी तरीके से प्लान बनाया है, जाके दुकान से चाकू खरीदा है। चाकू खरीदने के बाद कल देर रात किस तरीके से नृशंस हत्या पत्रकार की कर दी गई है, ये घटना पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 घंटे के अंदर जो मुख्य आरोपी विशाल है उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार करती है। उसके पैर में 3 गोलियां लगी हुई हैं। अब पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच की कार्रवाई आगे बढ़ा चुकी है। जी, वही देखिए, साहिल की लगातार तलाश की जा रही है। क्या और भी लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, जो दूसरा नाम सामने आया है वो साहिल का नाम आया है। विशाल और साहिल दोनों मिलकर ये पूरा काम करते थे, लेकिन इसके पीछे अब पुलिस उसका नेटवर्क खंगाल रही है और पुलिस का और कई नाम सामने आए हैं। पुलिस ने अभी अपनी जांच का जो दायरा है उसको जैसे जैसे बढ़ाया है और नए नाम भी सामने पुलिस के सामने आते जा रहे हैं। तो पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जो भी संलिप्त लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 7 टीमों का गठन किया है। लगातार जो दबिश है आरोपी, उनके घर में दबिश दी जा रही है। इधर जो एलन सिंह का पोस्टमार्टम आज कराया जाएगा और आज ही उनका अंतिम संस्कार गंगा घाट पे किया जाएगा। तो जिस तरीके से ये दुस्साहसिक पौष इलाके में घटना को वारदात दी गई है, पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी जाती है, निश्चित तौर पे यहाँ पर कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। जी
बिल्कुल, और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते, वही कासगंज में कई राउंड ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। गाड़ी खड़ी करने को लेकर ये बवाल हुआ और दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद से कई गोलियां चलाई गई। आधा दर्जन लोग इसमें घायल हो गए। सभी घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया। सोरो कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ और इस पूरे मामले में जमकर कई राउंड फायरिंग की गई है। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि सोरो कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं कासगंज में देखिए कई राउंड गोलियां चलाई गई हैं। गाड़ी खड़ी करने को लेकर ये विवाद हुआ और विवाद इतना गहरा गया कि कहासुनी हुई और उसी कहासुनी में गोलियां भी चलाई गई हैं। देखो दोनों को इसीलिए तो शांति से खड़े हैं। दो समुदायों के बीच दुकान के सामने गाड़ी को खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया। इसमें एक पक्ष के द्वारा असले से फायरिंग करने की घटना भी प्रकाश में आई है, जिसमें समुचित धाराओं पे मुकदमा पंजीकृत कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा घटना में इस्तेमाल होने वाले असले को भी बरामद कर लिया गया है। सहयोगी अक्षय पालीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? गाड़ी खड़ी करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बीती रात सोरो कोतवाली से लहरा विवाद होता है और इसके बाद मध्य में आमने सामने कई राउंड फायरिंग होती है और इस फायरिंग में 6 लोग घायल हो जाते हैं। आमने सामने 2 समुदाय आते हैं और इस मामले में कई राउंड फायरिंग होती है और 6 लोग घायल है, जिसमें इसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसमें कासगंज से अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। वही पुलिस ने पूरी एक पक्ष तरीके से 4 लोगों के नाम पे तहरीर की गई थी, तो उसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हालांकि अभी दूसरे पक्ष की तहरीर पुलिस को नहीं मिली है, तो उनके कई लोग घायल है, तो वो अपना इलाज करा रहे। तो वही बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से इलाके में दहशत फैली है और उसके बाद अब यहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है। के बाद वही कोर्ट है यहाँ पर कल वीडियो सामने आई है और वीडियो है यहाँ पे फायरिंग शुरू होती है और यहाँ पर जो कल में फायरिंग हुई एक अलग ही दृश्य रहा है, जिस पर बाहर पर मार्केट था तो देख रहा था, लेकिन वो दहशत फैलने के बाद बयारी जल्दी बंद हो गया। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पुलिस से युवक निकल का आता है तो वही आप बता दें कि घटना में जो राइफल और रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई है पुलिस ने वो भी बरामद कर ली है और अपने कब्जे में ले ली है। पुलिस आगे की कार्रवाई की बात कर रही है, तो मैं दूसरी तरफ तहरीर आना बाकी है, पुलिस उसका तय कर रही है। तो जिस तरीके से इस पक्ष की ओर से 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी, तो पुलिस ने पूरे मामले पर अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो जो कल से घटना है कहीं ना कहीं पुलिस सवाल खड़े हुए हैं, किस तरीके से आगे स्थानीय लोगों की बात की गई और स्थानीय लोगों का कहना है पुलिस को जब समय से सूचना दी गई। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर बागपत से, जहां पर अभिनेता श्रेयस तलपड़े पर केस दर्ज हुआ है। श्रेयस आलोकनाथ समेत 22 लोगों पर यह केस दर्ज हुआ है। 5 करोड़ की ठगी के मामले में ये केस दर्ज हुआ है। जिले के 500 से अधिक लोगों से ठगी की गई है। 5 साल में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया गया। 1 साल से निवेशकों को रकम नहीं मिलने पर अब केस दर्ज कर लिया गया। सोसाइटी के ब्रांड एम्बेसडर श्रेयस तलपड़े पर यह केस दर्ज हुआ है। थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश कराकर ये ठगी की गई। रकम नहीं मिलने पर एजेंटों ने मुकदमा दर्ज कराया है। तो एजेंटों की तरफ से ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभिनेता श्रेयस तलपड़े पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि निवेश में ठगी की गई है और इसी को लेकर ये केस दर्ज कराया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है बागपत से, जहां पर अभिनेता श्रेयस तलपड़े पर केस दर्ज हुआ है और इसी के साथ आलोकनाथ समेत 22 लोगों पर ये केस दर्ज किया गया है। 5 करोड़ की ठगी के मामले में ये केस दर्ज हुआ है। और सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गया है। विपिन, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर अपडेट सामने आ रही है? जी विपिन, तो 5 साल में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया गया। निवेशकों के साथ ये बड़ी ठगी की गई है
और बताया जा रहा है कि रकम नहीं मिला और इसी को लेकर ये केस दर्ज कराया गया है। तो 22 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। अभिनेता श्रेयस तलपड़े के साथ साथ अभिनेता आलोक नाथ का भी इसमें नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि 5 साल हो गए और रकम नहीं मिली, इसी को लेकर लोगों में आक्रोश फूटा, जिसके बाद से अब केस दर्ज कराया गया है। ये खबर बागपत से सामने आ रही है। अभिनेता श्रेयस तलपड़े और उनके साथ बताया जा रहा है कि 22 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। 500 करोड़ की ठगी का ये पूरा मामला है और इसी पूरे मामले को लेकर केस दर्ज कराया गया है। तो जिले के 500 से अधिक लोगों से ठगी की ये अब पूरी घटना सामने आई है। 5 साल में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया गया है। तो 500 लोगों से बताया जा रहा है कि रकम वसूला गया और इसके बाद उसे दोगुना करने का ये झांसा दिया गया था, लेकिन रकम वापस नहीं मिली, जिसके बाद से एफआईआर दर्ज कराई गई है। खबर जौनपुर से, जहां पर फ्लिपकार्ट गोदाम में आग लग गई। 25 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दमकल की कई गाड़ी मौजूद रही। बिल्डिंग के ऊपर क्लिनिक चल रहा था। 4 मरीजों को बाहर निकाला गया। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है और ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। खबर जौनपुर से है, जहां पर बताया जा रहा है कि फ्लिपकार्ट गोदाम में अचानक से आग लग गई और 25 लाख से ज्यादा का यहां पर नुकसान हुआ है। वहीं देखिए फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। बिल्डिंग के ऊपर क्लिनिक चल रहा था। 4 मरीजों को बाहर निकाला गया है। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अचानक से फ्लिपकार्ट के गोदाम में आग लग गई और इस बिल्डिंग के ऊपर क्लिनिक चल रहा था, जहां पर मरीज भर्ती थे। वहीं 4 मरीजों को बाहर निकाला गया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर अचानक से बिल्डिंग के ऊपर ये आग लग गई। फ्लिपकार्ट गोदाम में ये भीषण आग लगी है और इस आग की वजह से लाखों का नुकसान भी बताया जा रहा है। वहीं दमकल की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। इस बिल्डिंग के ऊपर देखिए क्लिनिक चल रहा था, तो कई मरीज भर्ती थे और 4 मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अयोध्या से है, जहां पर पुलिस की बर्बरता का वीडियो सामने आया। प्रसाद बेच रहे युवक की पिटाई की है। सिपाही ने युवक का ठेला पलट दिया। ठेला पलटने से हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। राम जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात है अनूप पांडे और ये तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये खबर अयोध्या से सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस की बर्बरता की वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। खबर रायबरेली से है, जहां पर कुएं में सरकारी दवाएं मिलने का ये पूरा मामला है। सीएमओ के निर्देश पर टीम अब जांच कर रही है। 3 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लाखों रुपए की ये दवा बरामद हुई है। 27 सितंबर को बरामद हुई थी सरकारी दवाएं। चंदापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और इस सरकारी दवाओं की अब जांच पड़ताल की जा रही है, जिसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। तो 27 सितंबर को देखिए ये सरकारी दवाएं बरामद हुई थी, जिसकी अब जांच पड़ताल की जा रही है। खबर रायबरेली से सामने आ रही, कुएं से ये सरकारी दवाएं बरामद हुई थी। डेट कंफर्म हो जाए थी ना, डेट कब की है? तो कहा जा रहा है कि अभी तक कुछ भी सुराग नहीं लग पाया है कि आखिर किसने ये दवा फेंकी और क्यों फेंकी गई है। कुएं से ये सरकारी दवाएं बरामद हुई थी। और सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर?
जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा पूरा मामला 27 सितंबर का है, जहां पर कुएं में भारी मात्रा में जो है सरकारी दवाइयां बरामद हुई थी और उसको लेकर जो है सीएमओ ने 3 सदस्यीय टीम भी गठित की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि 27 सितंबर से लेकर अब तक उनकी जांच रिपोर्ट क्यों नहीं सामने आई, आखिर दवाइयां कहाँ की थी, किस CSC-PSC की थी, ये अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है। तो कहीं न कहीं जो सीएमओ है डॉक्टर नवीन चंद्रा, वो अपने अधीनस्थों को बचाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से भारी मात्रा में जो है कुएं से दवाइयां बरामद हुई थी, ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी थी, जिसके बाद जो है सीएमओ ने मामले को संज्ञान लेके जो है 3 सदस्यीय टीम भी गठित की। लेकिन 27 सितंबर से लेकर आज तक अभी तक टीम के द्वारा कोई इस पे जो है मौके तक नहीं पहुंचा गया कि आखिर जांच में क्या निकला, क्या रिपोर्ट सौंपी गई, अभी तक ये सामने नहीं आया। तो कहीं न कहीं जो है स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आगे बढ़ते रायबरेली में पुजारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुजारी की पत्नी ने ही उतारा था मौत के घाट। हत्या के बाद से पुलिस को भ्रमित कर रही थी पत्नी। नामजद लोगों के नाम दी थी हत्या की तहरीर। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। सलोन कोतवाली क्षेत्र में ये हत्या हुई थी। तो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई और सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, पत्नी ही हत्यारा निकली है, क्या कुछ और अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के मुर्तजा नगर गांव में जो है कार्यदेव मंदिर है वहां का है। और बताया गया दीपावली के एक दिन पूर्व जो है वहां के जो अवगुण पुजारी है उनका संदिग्ध परिस्थितियों में खून की लथपथ जो है मंदिर परिसर पे ही शव बरामद हुआ था। जिसके बाद जो मृतक है उनकी जो पत्नी है उन्होंने जो है गाँव के ही 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए नामजद तहरीर दी थी। यही नहीं, पुलिस को काफी भ्रमित भी किया गया। लेकिन जब जांच पड़ताल और पुलिस की तफ्तीश पहुंची तो पता चला कि जो है पुजारी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी द्रौपदी ने की थी। फिलहाल पुलिस ने उसकी पत्नी को जो है आला कत्ल के साथ हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर जो है पुजारी व उसकी पत्नी में मतभेद हुआ था, जिसके बाद जो है सोते समय उसकी पत्नी ने धारदार हथियार से अपने ही पति की जो है काटकर निर्मम तरीके से हत्या की थी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर चंदौली से, जहां पर महापर्व छठ को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। छठ त्योहार पर होने वाली भारी भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। टीडीयू स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ गई है, जिसे देखते हुए डीआरएम खुद व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। व्यवस्था सही से हो इसके लिए शिफ्ट वाइज अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं वॉर रूम स्थापित कर भीड़ और व्यवस्थाओं की निगरानी रखी जा रही है। डीडीयू जंक्शन के प्रमुख स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरे से डीआरएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है, जिस यात्रीगण रेल से यात्रा कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में विशेष तैयारियां की गई हैं यात्रियों की सुविधा एवं भीड़ प्रबंधन को लेकर। और इसमें विशेषकर हमने अधिकारियों को तैनात किया है राउंड द क्लॉक। उनकी निगरानी में इन सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है और उसमें सुधार किया जा रहा है। हापुड़ में मीट प्लांट अमोनिया गैस रिसाव का ये पूरा मामला। हापुड़ के मीट प्लांट में अमोनिया गैस रिसाव हुआ। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रही और कड़ी मशक्कत के बाद फिर इस पर नियंत्रण पाया गया। बॉयलर में लीकेज होने से गैस रिसाव हुआ। नगर कोतवाली क्षेत्र के रेबन फूड प्राइवेट लिमिटेड का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि बॉयलर की फटने की वजह से ये गैस रिसाव हुआ। वहीं दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, फिर किसी तरीके से इस पर नियंत्रण पाया गया है। तो मीट प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, ये खबर हापुड़ से सामने आ रही है। खबर रायबरेली से, जहां पर कथित बाबा का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिला। इलाज के नाम पर महिला को दी है 3rd डिग्री टॉर्चर की है। बाल पकड़कर महिला पर थप्पड़ों की बौछार कर दी है। बाबा का पिटाई के माध्यम से इलाज करने का दावा है। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। वहीं गदागंज थाना क्षेत्र के माधवपुर का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बाबा जो है एक महिला की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं, थप्पड़ों की बौछार लगा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बाबा की इलाज का ये माध्यम होता है और इसी तरीके से वो इलाज करते हैं लोगों का। खबर हापुड़ से, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 18 नामजद यूट्यूबर पर एफआईआर दर्ज हुई है।
एक अज्ञात यूट्यूबर पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं 1.5 दर्जन से अधिक यूट्यूब चैनलों पर FIR दर्ज की गई है। पशु दौड़ को बढ़ावा देने वाले यूट्यूबर अब निशाने पर है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा मेले में होती है पशुओं की दौड़। दरोगा दिजेंद्र सिंह ने गढ़ कोतवाली में FIR दर्ज कराई है। तो पशु दौड़ को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई देखने को मिल रही है और कई यूट्यूबर्स इसके निशाने पर हैं। खबर अलीगढ़ से, जहां पर युवक से 6 से अधिक लोगों ने मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। युवक के साथ लात घूंसों से ये मारपीट की गई। दबंग युवकों ने इंस्टाग्राम पर रील बनाकर इसको वायरल किया है। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ थाने में जाकर तहरीर दी है। अलीगढ़ के थाना बरला इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और अब खबर सुल्तानपुर से, जहां पर अखंड नगर थानाध्यक्ष दीपक कुशवाहा लाइन हाजिर किए गए। रेलवाई चौक के इंचार्ज 2 सिपाही भी लाइन हाजिर हुए हैं। कादीपुर विधायक राजेश गौतम ने शिकायत की थी। राजेश ने पुलिसकर्मियों की SP से शिकायत की थी, जिसके बाद से उन्हें लाइन हाजिर किया गया। सोशल मीडिया पर MLA का वीडियो वायरल हुआ था। तो देखिए, राजेश ने पुलिसकर्मियों की SP से शिकायत की थी, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। खबर रायबरेली से है, जहां पर धमकीबाज दलित ग्राम प्रधान का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्राम प्रधान शिवलाल ने युवक को धमकाया है और इसी के साथ उसे जान से मारने की धमकी भी दी। राजस्व टीम के सामने ग्राम प्रधान ने युवक को धमकी दी। युवक की शिकायत पर टीम यहां पर जांच करने के लिए पहुंची हुई थी। ग्राम प्रधान की धमकी का वीडियो वायरल हो रहा है। वही बता दें कि हरचंदपुर क्षेत्र के जोहवा सरकी गांव का ये पूरा मामला है। और नहीं ज्यादा चिमुती हो ना तो पसियाई पर उतरिए फिर हमको तो कहा कहा तो नहीं खुदा वजह। अरे जब आप करा रहे हो तो हम करा ले। अरे तुम्हारी अब हमसे सुनी हो बात 50 आओ का लेके आओ पत्ता दिखा दे। खुदा वही से खोद गाड़ दिया यही से आपका क्या है, यही से खोद गाड़ दिया खाओ ले तो खुदा। अरे तुम्हारा पट्टा वही गाड़ दी, कहो तो वही गाड़ दी। गाड़ दू भैया, है गाड़ दू। ज्यादा ब्राह्मण आयु वही हिसाब से रहो और नहीं ज्यादा चिमुती हो ना तो पसियाई पर उतरिए फिर हमको तो कहा तो नहीं खुदा वजह। अरे जब आप करा रहे हो तो हम करा ले। अरे तुम्हारी अब हमसे सुनी हो बात 50 आओ का लेके आओ पत्ता। और अब खबर अलीगढ़ से, जहां पर सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है। ट्रक के केबिन में चालक परिचालक फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने किसी तरीके से बाहर निकाला। अलीगढ़ के थाना इगलास के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। वहीं केबिन में चालक और परिचालक इसमें फंस गए थे, तो लोगों की मदद से बाहर निकाला गया है। ये खबर अलीगढ़ से है। सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है। तो ये ट्रक सीमेंट से भरा हुआ था, जिसके बाद से अनियंत्रित होकर बीच रास्ते में ही पलट गया और इस हादसे में चालक परिचालक इस केबिन में फंस गए थे। वहीं पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बड़ा बयान सामने आया है। सपा विधायक राम अचल राजभर पर उन्होंने हमला बोला। बिना नाम लिए ही उन्होंने राम अचल राजभर को राक्षस बताया। जूते से मुंह पर मारने की राजू दास ने बात भी कही है। रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाला मनुष्य नहीं होता। राम अचल राजभर ने सनातन पर टिप्पणी की थी। राम अचल राजभर की टिप्पणी से भड़के थे राजू दास। हमने किसी मतांतर पत्र का अपमान नहीं किया, लेकिन आप ही के जिले में, आप ही के क्षेत्र में ऐसे भी राक्षस हैं, जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी सनातन पे टिप्पणी करना, ऐसे लोगों को जूता लेके मुंह टिक कर देना चाहिए।
बलिया में पुलिस द्वारा आरोपी को वीआईपी व्यवस्था देने की चर्चाएं हैं। एसएचओ अजय से साठगांठ की वजह से वीआईपी व्यवस्था मिली। आरोपी महिला डॉक्टर को एसयूवी गाड़ी से कोर्ट भेजा गया। चचा बच्चा की मौत के मामले में है आरोपी महिला डॉक्टर और उसे ये वीआईपी व्यवस्था दी गई। तो खबर बलिया से है, जहां पर पुलिस द्वारा आरोपी को वीआईपी व्यवस्था देने की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।